बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दीनी सियासी जमातों और दीनी मदरसों के हवाले से हमारी राय कोई अच्छी नहीं है। मैं जानता हूँ आप लोग ये समझते हैं और वजह समझते हैं कि कई दीनी मदरसे गैर कानूनी ज़मीनों पर बने हुए हैं। कई दीनी मदरसों में बच्चों को बेदर्दी से पीटा जाता है, जिसकी वीडियोज़ वायरल होती हैं। और आप ये भी जानते हैं कि बहुत सारे मदरसों में छोटे और मासूम बच्चों के साथ बदफ़ेली के वाक़यात भी होते हैं। इस सब कुछ के बावजूद आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे दीनी मदरसे इतने बुरे नहीं हैं जितना कि मैं समझता हूँ या आप समझते हैं। एक दो वाक़यात आपसे शेयर करूँगा। एक तो ये कि कुछ दिन पहले मैं एक मज़ार के पास से गुज़रा, तो वहाँ मस्जिद भी छोटी सी। मैंने कहा चले मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ। जब मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो इसी दौरान एक कतार में कुछ बच्चे बैठे हुए थे। उनके वो कारी साहब नहीं थे वहाँ। बच्चे बैठे आपस में झगड़ने लग गए। कुरान उनके पास था, सामने पड़ा हुआ था, और वो कैसे थे हिल हिल के कुरान पाक पढ़ी जा रहे थे, जो कि समझ नहीं आती थी। मैंने अपनी नीयत बांध ली। इतनी देर में दो बच्चों ने एक दूसरे को गालियाँ देना शुरू कर दी और उठ खड़े हुए दस्तों गिरबान हो गए। अभी मैं अपनी नीयत तोड़ने ही वाला था कि साथ एक बच्चे ने बड़ी गंदी सी गाली दे के कहा, ओए वो आ गए। तो वो बच्चे बैठ गए। ज़ाहिर है उनके कारी साहब आ गए होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि इतने बुरे हालात नहीं हैं जितना कि हम समझ रहे हैं। मैं अभी आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ। चंद रोज़ पहले मैं एक ढाबे पे बैठा चाय पी रहा था। वहाँ पे कुछ बच्चे किसी मदरसे के आस-पास कोई मदरसा होगा इस्लामाबाद में, वो खाना खाने आए रात साढ़े 7 बजे के करीब। उन बच्चों से मैंने पूछा, 11 से 13 साल की लगभग उम्र होगी उनकी, या 14 साल से मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं थी। मैंने पूछा, बेटा आपके मदरसे में टीचर्स आपको मारते तो नहीं? बच्चों ने कहा नहीं मारते। मैंने कहा देखो, अगर कोई ज़्यादती होती है बच्चों के साथ जिनसी तौर पर, या आपको मारते हैं, तो आप मुझे बताओ। मैं आपका नाम लिए बगैर वहाँ जाऊँगा और उनसे, टीचर से बात करूँगा, आपके जो पढ़ाने वाले हैं, तो आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो बच्चों ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। अब आपको पता चलेगा इस बात से कि हमारे दीनी मदरसे क्या खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिससे मेरा दिल जो है ना बहुत जो है मुतमईन हुआ। वो ये कि एक बच्चे ने कहा, नहीं अंकल, वहाँ पे हमारे मदरसे में नहीं मारते, देवबंदी मदरसों में मारते हैं। मैं चौंका। मैंने कहा क्या मतलब? तो दूसरा बच्चा कहता, हाँ देवबंदी मदरसों में बच्चों को बहुत ज़्यादा मारते हैं, हमारे मदरसे में नहीं मारते। और ये जिनसी भी ज़्यादती और ताल्लुक़ जो है वो देवबंदी मदरसे में होता है। तो मैंने पूछा आपका कौन सा मदरसा है? तो वो बच्चा कहने लगा हमारा बरेलवी मदरसा है। सुभान अल्लाह! मेरे 14 तबक रोशन हो गए उस टाइम। तो अब आप देखें कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि दीनी मदरसे इतने बुरे नहीं जितना कि हम समझते हैं, वो हज़ार दर्जे ज़्यादा बुरे हैं। कितना तासुब, कितनी नफ़रत उन बच्चों के दिलों में फैलाई है। जब वो बच्चे बड़े होंगे तो देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, किस-किस से वो नफ़रत करेंगे। सैयद अब्दुल्ला शाह अल-मारूफ़ बाबा बुल्ले शाह ने पौने 300 साल पहले फरमाया था, एक पासे मेरे रहन वहाबी, एक पासे देवबंदी, अगे पिछे शिया सुन्नी, डाढ़ी फिरका बंदी, विच विचौले साडा कोठा, किस्मत साडी मंदी, एक महला 8 मसीतां, किदी करा पाबंदी। ये जो फ़िरका वारियत, ये तासुब दीनी मदरसे फैला रहे हैं, इससे हमारा मुल्क अब जो है, मैं समझता हूँ अल्लाह ही बचाए। ये मौजज़ा ही है जो कि अल्लाह ताला इस मुल्क को बचा ले। क्योंकि ये बच्चे जब बड़े होंगे ना तो ये इंजीनियर बनते हैं, ना जज बनते हैं, ना डॉक्टर बनते हैं, ना बैरून मुल्क जाके मुलाजमत करते हैं। इन्होंने बस यही तासुब ही होगा ना फिर इसीलिए मौलाना फजल रहमान कहेगा कि उठो इस्लाम नाफिज़ करना है, तो वो डंडे लेके सड़कों पर आ जाएंगे। इस तरह बाबा बुल्ले शाह ने फिर ये कहा था, उठो बुलिया उत्थे चलिए जिथे रहन अकल दे अन्ने, ना कोई साडी ज़ात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। तो मेरा भी दिल करता है कि इस वक्त गिरेबान चाक करूं, सर पे खाक डालूं और जंगलों में निकल जाऊं। लेकिन ठहरिए, यहाँ पे तो जंगल भी नहीं है। टिम्बर माफिया ने सारे जंगल काट दिए हैं यहाँ पे। अब मैं देखता हूँ कोई छोटा सा टुकड़ा कहीं जंगल का मिल जाए तो टिम्बर माफिया के कारनामे अगली वीडियो में शेयर करूँगा। खुदा।